झारखंड के साहिबगंज में शहीद हुए स्वर्गीय वीर सपूत कुंदन कुमार ओझा की याद में उनके पैतृक गांव डिहारी में जिला प्रशासन के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राजमहल विधानसभा के विधायक अनंत कुमार ओझा और जिले के डीसी रामनिवास यादव एवं शहीद के पूरे परिवार सहित जिले के कई आलाधिकारियों ने भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर शहीद हुए वीर सपूत कुंदन कुमार ओझा की तस्वीर पर नम आंखों से माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। साथ ही जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा विधायक निधि से शहीद हुए वीर सपूत कुंदन कुमार ओझा की याद में स्मारक स्मृति और तोरण द्वार का उद्घाटन भी किया गया। वहीं जिले के डीसी रामनिवास यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद हुए वीर सपूत कुंदन कुमार ओझा जो भारत चीन सीमा के गलवान घाटी में हिंसक झड़प में विरोधियों से लोहा लेते लेते शहीद हो गए, वो भारत के सच्चे वीर सिपाही थे। हमें उन पर तथा उनके पूरे परिवार वालों पर गर्व है। जिला प्रशासन सदैव उनके साथ खड़ी है। साथ ही शहीद हुए वीर सपूत कुंदन कुमार ओझा की धर्मपत्नी नेहा ने कहा कि मेरे पति देश के लिए कुर्बान हुए हैं। जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसके लिए पिता की कुर्बानी वीर गाथा होगी। मेरे बच्चे को आने वाले दिन में जब उसे ज्ञान होगा तो उसे गर्व होगा कि हमारे पापा लड़ते लड़ते देश के लिए हुए हैं। की ओर से सभी को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिनके भी बच्चे फौज में या किसी भी सुरक्षा एजेंसी में भर्ती हैं, अगर वो माँ भारती पे अगर कुर्बान होते हैं, बलिदान होते हैं, तो उनके परिवार को हम लोग पूर्ण सहायता, हर तरीके की सहायता और हमेशा उनके साथ रहने के लिए तत्पर रहेंगे। वासियों को और ख़ास करके झारखंड को गर्व है कि हमारे राज्य का वीर शहीद माँ भारती के लिए शहीद हुए थे। शहीद कुंदन ओझा जी का प्रथम शहादत दिवस के अवसर पर हम सब लोग आज इकट्ठा है और इसी के साथ साथ यह एक संकल्प का भी दिन है कि माँ भारती के ऊपर कोई आंख दिखाने वाले जो भी दुश्मन देश है, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, हमारे सेना के जवान उनके सीने में चढ़ करके उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। यह गर्व और इतिहास हम सबको निश्चित रूप से प्रेरणा देते रहेगा। उनकी शहादत और इनके साथ जो शहीद हुए जवान है वह सभी पर हर देशवासी को गर्व है, झारखंड वासी को गर्व है, साहिबगंज जिले वासी को गर्व है, डिहारी ग्राम वासी को गर्व है। इस दौरान जिला प्रशासन सहित कई राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि शामिल रहे। झारखंड के साहिबगंज में शुक्रवार को बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा किसानों के धान क्रय की राशि राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं करने के कारण किसानों के समर्थन में राज्यव्यापी आंदोलन चलाया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनंत तिवारी ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, लगातार किसान विरोधी एजेंडे के तहत काम कर रही है। सरकार गठन के तुरंत बाद राज्य में किसानों के लिए सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना कृषि आशीर्वाद योजना को बंद करने का काम किया। इसके बाद किसानों को खेतों को सुरक्षित रखने वाली केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा को भी राज्य में संचालित नहीं होने दी, जिसमें साहिबगंज जिले के किसान सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप झेलते हैं। लेकिन बाढ़ नक समय नजदीक होने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आगामी वर्ष बची किसानों ने बाढ़ को झेला, जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक किसी किसान को इसका लाभ नहीं मिला और न ही समय पर बीज मिला। धान क्रय के समय इनके मंत्री रामेश्वर उरांव ने धान कच्चा है कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जब भाजपा सहित किसान आंदोलित सरकार की किरकिरी हुई तो जैसे तैसे धान की खरीदी की, लेकिन उसके पैसे का भुगतान अभी तक किसानों को नहीं किया गया। लेकिन भाजपा किसान मोर्चा चुप नहीं बैठने वाली है। अगर जल्द से जल्द सरकार किसानों को धान खरीदी का भुगतान नहीं करती, अभी ये आंदोलन हम खेतों से सड़क तक करेंगे। वहीं उक्त धरना कार्यक्रम में किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विनोद साहा, प्रफुल्ल साहा, मनोज साहा सहित दर्जनों किसान मौजूद थे। विरोधी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का भुगतान जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। हमारे झारखंड सरकार का जो रवैया है, इस रवैये के चलते आज हमारे पूरे झारखंड प्रदेश के किसान जो है त्राहिमाम है, क्योंकि सबसे पहले तो झारखंड सरकार ने धान खरीदने से इनकार किया, उसके बाद कुछ धान खरीदा भी
तो उसमें आज तक किसानों का पैसा नहीं दिए, जिसके चलते आज किसान जो है बहुत ही परेशान है। और अभी खेती का समय आ चुका है, किसान फिर कैसे खेती करेंगे, इसके लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। और उसी के विरोध में आज हम लोग झारखंड में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं नेतागण हम लोग खेतों पर सरकार के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं कि जल्द से जल्द किसानों का धान क्रय का पैसा जल्द से जल्द दे और जो भी योजना किसान के हित में है पुनः उन्हें लागू करे। आज राज्यव्यापी किसान आंदोलन हम लोगों ने किया है झारखंड में। किसान हित में किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसान कैसे जूझ रहे हैं, उसके प्रति सरकार को हम लोगों ने आकर्षित कराया है और उनको चेतावनी दिया है कि किसानों का जो धान आपने खरीदा है उस धान का भुगतान जो अविलंब कर दे। आपने जब तक आप सरकार में आए, जेएमएम की जब सरकार आई, लोक लुभावने बात हुए और किसानों को एक सब्जबाग दिखाया गया, किसान ऋण माफ़ होगा, ये होगा, वो होगा। आज कुछ नहीं हुआ, बशर्ते और ये हुआ कि जो योजनाएं किसानों के हित में चल रही थी उसको सरकार ने बंद कर दिया। हम लोग क्षोभ जताते हैं और पूरे किसान के तरफ से, पूरे किसान के प्रतिनिधित्व की तरफ से सरकार को ये बात बताने का काम कर रहे हैं कि आप संभल जाओ, नहीं तो रोड से लेकर के सदन तक हम आंदोलन करेंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे।